स्टेज में होंगे या फिर खुले मैदान में होंगे, सामाजिक समस्याओं को बहुत ही सटीक रूप से शक्ति के साथ लोगों तक पहुंचाना नाटक एक माध्यम होता है। चलिए, नाटक नामक कार्यक्रम, थिएटर नामक कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्यारे दर्शकगण, आज हमारी मुलाकात होने वाली है नाटक के दो ऐसे कलाकार से जिन्होंने अनेक नाटकों में भाग लिया है, साथ ही साथ कुमिथाज फिल्म में भी उन लोगों ने अपना सहयोग दिया है। आप है जिनान मालिगादू और सुमिल दत्त बिजान, दोनों के नमस्ते। नमस्ते। स्वागत बा हमनी के एमबीसी के कार्यक्रम में, थिएटर नामक कार्यक्रम। तो लोग के हमनी ढेर नाटक तो लोग के हमनी देखने जा, काफ़ी साल से तो लोग नाटक में भाग लेवेला जा। तो हमने जाने की खोजत है जा कि तो लोग के और उन नाटक के बीच में जो संबंध बा, सुमिल दत्त जी, कितना पुराना बा, कब से नाटक में भाग लेवे? वैसे तो हम नाटक 1976 से उसमें दिलचस्पी ली और पहला मौका मिला हमें एक अंग्रेज़ी नाटक में भाग लेने के लिए। अच्छा। हाँ, अंग्रेज़ी नाटक में जिसका नाम था ग्रीन शूट्स। ग्रीन शूट्स। हाँ, क्या बात। तो उसमें भाग लिया, वो ड्रामा फेस्टिवल के मौके पर। कब की बात है ये? 1976 में। 1976, ओके। हाँ, उस समय मैं स्कूल जाता था, मौका मिला उसमें भाग लेने के लिए। तो एक पहला एक्सपीरियंस था, थोड़ा डर भी था, लेकिन सब चला गया। और उसके बाद ये पहला अनुभव हम जानना चाहते हैं, आपका पहला अनुभव स्टेज पर लोगों के सामने, दिल में क्या चल रही थी? वो तो दिल धक धक उस समय कर रहा था और जो हाथ पैर थोड़ा सब कांपने लगे था। हाँ। लेकिन जब वो लाइट आया और शुरू किया तो वो सब शांत हो गया। मुझे लगता है सुमिल दत्त जी कि एक नाटककार, एक अभिनेता की मतलब दिल, उसकी खासियत यही है कि नाटक से पहले हाँ डर तो लगता है, लेकिन जैसे आप उनको स्टेज पर डाल देंगे, लाइट्स ऑन, सब कुछ भूल जाते हैं, वो किरदार, सिर्फ नाटक पर ध्यान होता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक्सपीरियंस ग्रेट है। वो जिनान, आपसे हम भी पूछना चाहेंगे, तोहर और नाटक के कितना पुराना रिश्ता बा? वैसे तो बहुत पुराना रिश्ता बा भाई। वैसे तो हम नाटक 1972 से अच्छा नाटक करने आ गया। अगर हमके याद हुई तो हमारा पहला नाटक नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में कॉफ़ी हाउस में इंतज़ार एक नाटक था, उसमें हमने भाग लिया था। ये हिंदी के नाटक रहा? हिंदी में के नाटक है भाई। सुमिल दत्त अंग्रेजी से शुरू होल, तोहर हिंदी से शुरू होल? हिंदी से शुरू हो। क्या बात। तब बाद में चल के बहुत ऐसा नाटक में काम कर लीजा, जैसे कि हमारे दोस्त नारायण जीवुत एक साथ मिल के बहुत नाटक में काम कर लीजा। खास तौर पर ओकर लिखल हुआ नाटक में काम जस्ती कर रहे हैं। कौन उम्र के रहला जब नाटक में पहली बार भाग लिया? अच्छा, उम्र सकीला एगो 20 साल के हो। 20 साल के रहला? 20 साल के हो। तो हमनी के समय नहीं मिले ऐसे एक साथ मिले की। तो काम के बाद जाप सा कहूँ शौक में नहीं जाप सा, खेलकूद में नहीं जाप सा, अपन समय ई नाटक में गवाप सा, रिहर्सल करब सा, बहुत प्रगति कर दी सा उस समय। और एगो बात हमके और बोले के चाहता कि वैसे तो धननारायण जीवुत एगो नाटक लिख रहा, मुझे कुत्ते ने काटा। ये सुनबे नाम तो हंसे लगवा, लेकिन वो हमके कुत्ता कटलक था। उस समय हुआ हम कहाँ से प्रवेश होते हैं, लासाल बोल से प्रवेश होता है। अच्छा। कुत्ता हाव हाव करता, हमारे कूदा हुआ था, सब कोई तो आगे दिखा था। सच्चे की कुतार हल नहीं? नहीं खाली आवाज की आवाज। तो जब चढ़ के स्टेज में चढ़ के हम खोजिला ढूंढीला कहाँ लुकाब, तब कुत्ता मध्यम हो गल, तब हमारा नाटक शुरू कर दिया। मुझे कुत्ता ने खाता। हाँ, मुझे कुत्ते ने खाता। बहुत बढ़िया। तो और एक बात भी, हाँ, ऊ में हमके सगन बस एक्टर भी प्राप्त हो रहा क्या बात। उस समय। तो पहल का नाटक में नहीं, मुझे कुत्ते काटा में अच्छा। बहुत इसे। तो वो बखत जब तू लोग के शुरुआत होल नाटक में,
उस समय के बारे में इतने सुन बतावा, नाटक के बोल बारह रहल, आदमी लोग दिलचस्पी डालत रहलन जा नाटक खेले में। हाँ, उस समय नाटक के बोल वाला रहल, आदमी लोग दिलचस्पी लेवत रहन सा। जब कोनो नाटक जब फाइनल में जाता हल तो बस में सबको जाते रही वहाँ, और समय में प्लाजा में फाइनल होता है। प्लाजा थिएटर में जब हम गए पहला फाइनल देखे तो वहाँ प्लाजा थिएटर में तब भरल रसाल भरल रहा। प्लान दे पापावे के रहेला ना। हाँ, हम दोनों नहीं, हम नहीं मोसे मोसे हुआ, लेकिन एक साथ काम करियो जा। हो। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो नाटक जो था ग्रीन शूट्स जब थोड़ा मैच्योर हुआ तो उसको हमने 1986 में फिर से उसे स्टेज पर लाया, और उसमें मैंने मेन रोल किया था, और उसमें मुझे सेकंड बेस्ट एक्टर मिला था नेशनल ड्रामा फेस्टिवल के लिए, सेकंड बेस्ट एक्टर इंग्लिश में उस समय। तो उसके बाद हमारे ड्रामा फाइनल में आने लगे इंग्लिश के। उस समय जानते हैं ना, उस समय इंग्लिश ड्रामा और ख़ासकर गांव के जो लोग हम बोलते हैं, उस समय गांव के एक नाटक इंग्लिश में फाइनल में जाने, वो बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि बहुत मशहूर टीम थे उस समय और वो कंपटीशन ज़्यादा टफ था। तो हम लोगों ने गांव से चार इंग्लिश नाटक फाइनल में ले गए थे। एक नाटक ले गए थे जिसका नाम था इंटरप्टेड, उसमें हमने बेस्ट एक्टर, सेकंड बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्ले, बेस्ट डिको सब लिया था वहाँ। भाईजिनान बोला। अंग्रेजी कलाकार संग के बतियाते हैं सभी। अच्छा अच्छा। तो शुड वी टॉक इन इंग्लिश? नो प्रॉब्लम। हमने के कार्यक्रम हिंदी में था, हिंदी या फिर भोजपुरी जरूर, लेकिन नाटक के बढ़ावा दे खातिर ये कार्यक्रम के उद्देश्य है। तो हर नाटक के बाद मतलब जब प्राइज मिल रहल तो ओकर बाद और कौन कौन नाटक में भाग ले? उसके बाद हम लोग अब हिंदी में आने लगे। भोजपुरी, उस समय भोजपुरी नाटक था, वो फेस्टिवल जारी था, भोजपुरी ड्रामा फेस्टिवल आने लगे, तो उसमें हम लोग ने बहुत से नाटक में भाग लिया जो भोजपुरी फेस्टिवल। और उसके बाद हिंदी नाटक में आने लगे, वो मौका मिला एक संस्था थे नेशनल अकादमी ऑफ फिल्म एंड थिएटर, उसमें हम मौका मिला वहाँ खेलने के लिए। वो त्रियोले में था, वो शायद स्वर्गीय बलराम ठाकुरी और महेश राम जवन उसके टीम थी, उसमें मौका मिला मेन रोल करने के लिए। और उसके बाद वो एक नाटक था जय चरण दास, उसको फुल लेंथ प्ले था, उसमें मुझे मौका मिला भाग लेने के लिए। उसके बाद आया आज का सियंतक, फिर आया गोलमाल, फिर आया सोने का अंडा, वो फुल लेंथ प्ले ही था। फिर उसके बाद दोनों की मुलाकात तब अब धनारायण जूत जी से मुलाकात हुआ। उसके साथ हमने एक प्ले था जिसका नाम था हम एक हैं, उसमें मौका मिला भाई जिनन के साथ, और फिर अनेक कलाकार, भाई जूत फुल लेंथ प्ले था, वो हमने प्रस्तुत किया था। वो एक अलग के प्ले था, वो उसमें मौका मिला बड़ा बड़ा कलाकार लोग संगे खेलने की। भाई जिनन तो हर नाटक के गाड़ी कौन राह लेलक ओकर बाद? हमर नाटक के गाड़ी के रात तोरा बोलब तो पहिया के ये चले रहा ना औसे तो 1972 से, ओकर से पहले हम लोग नाटक करत रही जा बैठका में वार्षिक उत्सव के समय। हाँ। और उस समय बहुत चाल हमनी के रहल और बहुत बातचीत रहल। उस समय एगो छोटा मोटा नाटक जब कर देला पाठशाला में तो लोग बहुत खुशी, तो आगे चलकर थिएटर में हिल ली सा, तो थिएटर में हिल ली सा, फिल्म फेस्टिवल में हिल ली सा। फिल्म फेस्टिवल के बारे में अब बोलत है तो फिल्म फेस्टिवल लगभग 4 फिल्म फेस्टिवल कॉमिटाज में काम कर लें जा। एक तब बंदी हमनी के सबसे श्रेष्ठ या नाटक रहल, फिल्म रहल। और ओकर बाद हम 3 को प्रोड्यूस डायरेक्टर हम ही खुद कर लिया। इतिहास का पन्ना, ये कैसा प्यार है, और 2 गो बंदी तो बोली
तो इस सब में काम कर ली सा। अब एगो बात और बा कि हमने सीरियल भी कर रही जा। अभिमन्यु अनंत जी के समय में नया आयाम प्रोग्राम होत रहा, वो भी में हमने खेले नहीं जा। तो बहुत बहुत ऐसे ढेर मौका मिलल। ढेर मौका मिला। इन सब मौका के बारे में जरूर हमने बात करा जा। अभी हमने एगो छोटा सा अंश हमने देखा जा तो लोग के नाटक के स्केच जो प्रेजेंट कर ले रहा नेशनल स्केच कंपटीशन में 2022 में शीर्षक है स्वर्ग से सुंदर देश हमारा। तो चलिए प्यारे दर्शकगण, आप और हम मिलकर इस नाटक का आनंद उठाते हैं। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा जो उत्तीर्ण हुआ था, पहले स्थान पर आया था नेशनल स्केच कंपटीशन मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा 2022 में। चलिए साथ मिलकर देखते हैं। शायद आप सब लोग जाने खोजत हो बचा कि हम के है। दादा लोगन, दादी लोगन, नाना मुंडा बच्चा लोगन, आप सब लोगन के नमस्ते। और आज यहाँ आप सब लोगन के स्वागत बा। हाँ, हम बोला तरी ना, शायद आप लोग जाने खोजत बचा कि हम के है। हम आप ही लोगन के बीच के एगो सीधा साधा आदमी है और जो भोजपुर गांव से यहाँ ए भाई, भोजपुर या कानपुर या तो सिंगापुर गांव से आल बानी, जो कुछ बात जल्दी जल्दी बोला। जाने ला, आज 12 मार्च बा, आज के दिन मॉरिशस आजाद हो रहा। हमके हौदा बिताई के बाद बड़ी दूर से आल है तोरा सुने। हौदा जाओ, नेता लोग के भाषण उसन सुने, जल्दी जल्दी बोल तो कुछ बोले के बाद। यही कमी बा हमनी के बीच में भाई लगन, यही कमी बा। धीरज धीरज बंधाई के सबके बस के बात नहीं के भाई लोगन। जगर पास धीरज है वो अपन जीवन में बहुत आगे बढ़ेला, बहुत प्रगति करेला। भैया तो तोहरा जोन चीज बोले के बा, अच्छा वह यहाँ मंच पर से बोला। क्या मंच पर? नहीं बाबा, नहीं नहीं, हम नहीं आ। देखा भैया, डरे के नहीं बा, हम ही यहाँ पर ही यहाँ सब कोई अपना ही जा, सब कोई अपने। आवा आवा आवा। अरे बाप रे बाप, हमार गोर हाथ हाथी से थरथराता भैया। हमार देह में गर्मी चला भैया। हमके तो नहीं पता कोची करब। ए भैया, हमके तो बहुत डर लगता। डराई के तन को नहीं चाहिए भैया, तन को नहीं चाहिए डराई के। हम देश के हित में बात करब। जा आवा, यहाँ आइबा तो हमार मन गदगद हो जाए। आवा। अच्छा भैया, हम तो हमेशा मन से नीचे ही रह करी। आज मौका मिलता मंच के ऊपरे आई के, पर देख भैया, हम तो भाषण उसन दे नहीं जानिला, बिल्कुल नहीं। का हो बरजना, काहे झूठ बोलत हवा? हम तो तुहार हर शनिवार सांझ के समय तो खूब भाषण देवत सुनीला। हाँ, शायद एक दुगो चरा के चाची के खूब भाषण सुनावेला, हाँ कि नहीं? का हो बिटिया, तू तो हमके समावत बिटिया। जाने ला, हम जब तक एगो दूगो चढ़ा लेला तो अपन घरवाली के दूगो भाषण दे ही देला, तो ई में का बा? अच्छा भैया, आओ आओ। अच्छा आओ। ए भाई लोगन, हमके तो मौका मिलता मंच पर चढ़े के। आवत है भैया। आओ आओ। अरे बिटिया, बिटिया, हाँ हाँ, तू भी आवा। अरे तू लोग तो हमनी के देश के भविष्य आवा। जा आवा 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 आओ। चला चाचा, हम साथ आवत है। हाँ भैया, आओ, बैठ बैठ बैठ। अरे बिटिया, आवा आवा। नमस्ते। अच्छा देखा जाए तो लोग के तन को घबराई के नहीं बा। बोला थी ना, सिर्फ हमार प्रश्न के उत्तर दे ले जाइए जा, ठीक? हाँ। अच्छा भैया, हम पहला आप ही से पूछो। पूछा पूछा। देखा हाउ गाछी तो देखा थो ना, हाँ, कितना सुंदर बा गाछी बा। बहुत बहुत सुंदर बा। तो हमरा ई बतावा कि वो गाछी के ओकर खाना पीना कहाँ से आवेला? सुना तो का बोलता? सुन ली? का बोला? वो गाछी के खाना पीना कहाँ से आवेला? ये गाछी के? अरे भैया, कहाँ से आए? है ये मिट्टिया से आए और कहाँ से
नाटक में भाग लेंगे तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ जाला और साथ ही साथ जनता के सामने उ क्षमता, उ शक्ति मिल जाला बतियाए के एगो निमन उगाते सकबा बनने और सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलनी और साथ ही साथ तोहर वाक्पटुता मतलब स्पीच, डिलीवर स्पीच, सब कुछ निमन हो जाए। बस एक मंच एक मौका, ये मौका तो लोग खातिर हा। हमनी के संगे हवन जिन्नान मालिकादू और सुमिल दत्त बिजान जी। सुमिल दत्त जी, तने सुन अपन बारे में बतावा और तोहर नाटक के बारे में बताओ और नाटक से जुड़ल कौन कौन मौका मिलल बा, कौन कौन लुपोचिंते मिलल बा। वैसे तो नाटक के जरिए हमने बहुत मौका मिलल बा। हमनी के मौका मिलल कि जौन टेक्स स्कूल में लड़का लोग पढ़ेलन जा लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर इंग्लिश, वो पुस्तक को मतलब हमने उसको स्टेज पर लाया नाटक के रूपांतर, नाटक के रूप में। जैसे मैकबेथ था, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, फिर फ्रेंच में था लावो, फिर आया वो एनिमल फॉर्म। और एनिमल फॉर्म से मुझे मौका मिला जाकर वो नाटक रोड्रिग में प्रस्तुत करने के लिए। एक वैचे वहाँ था, वहाँ गया, रोड्रिग में प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद एक नाटक था हमारा जय चरण दास, उसके ज़रिए हम लोगों को मौका मिला भारतीय रंग महोत्सव में भाग लेने के लिए, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में होता है दिल्ली में। दिल्ली में कौन ग्रुप संगे? अकेडमी ऑफ फिल्म एंड थिएटर से मौका मिला 2003 में। यानी कि मॉरिशस के बाहर जैसे रोड्रिग में भी खेले हुआ, भारत में भी खेले हुआ। फिर उसके बाद मौका मिला 2005 में साउथ अफ्रीका में। वहाँ पर आर्य समाज की सेंटेनरी सेलिब्रेट हो रहा था, तो हमें मौका मिला जाकर वहाँ स्वामी दयानंद के बारे में एक आप तो एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हो। से मौका मिला, ये नाटक के जरिए, मंच थिएटर के जरिए मौका मिला जाकर वहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए। साउथ अफ्रीका में मौका मिला और फिर मॉरिशस में जगह जगह पर मौका मिला खेलने के लिए। और इससे पब्लिक में जानकारी होता है, आपको जानते हैं, कहीं पे जाते हैं तो आपको इज़्ज़त मिलता है, सब कुछ जान के ये एक अच्छा। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा है कि अंग्रेज़ी में, फ्रेंच में, क्रियोल में, हिंदी में और कौन कौन सी भाषा। और एक बात आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग साइड हंसेंगे, मुझे मौका मिला तेलुगु भाषा में भाग लेने के लिए। आप तेलुगु जानते हैं? तेलुगु तो नहीं जानता, लेकिन उसको स्क्रिप्ट वो रोमन लेटर में बना कर दिया वो डायरेक्टर जो था, और उसको अभ्यास करके मैंने तेलुगु नाटक में भाग लिया और उसमें एक जुड़ी अवार्ड भी मिला था। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा सुमिल दत्त जी कि आप किसी भाषा को नहीं जानते, कभी नहीं बात की उन भाषा में, तो एक कलाकार होने के नाते आप अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं उस भाषा में डायलॉग्स बोलने के लिए? वो बहुत तैयारी मांगता है, क्योंकि वो जो डिक्शन है, तेलुगु डिक्शन वो अलग का होता है, तो उसको भी जानना चाहिए, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और ये क्या होता है उसमें कि आपको वो स्क्रिप्ट जानना चाहिए, अगर गलत करेंगे तो नहीं जानते कि बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए, उसको अभ्यास करना चाहिए, बाय हार्ट जैसे बोलते हैं, नो मीन्स फॉर एरर। यानी कि एक कलाकार के लिए भाषा की कोई सीमा नहीं होती, किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। जिनान जी, आपके कौन कौन मौका मिलल बा नाटक के जरिए, कहाँ कहाँ पर जाए के मौका मिलल? नाटक के जरिए तो हमके बहुत मौका मिला बा, बड़ा बड़ा आदमी लोग के साथ उन लोग के सामने नाटक करे के। जैसे कि हमनी के पुराना प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, ओकर विषय में हम एक नाटक प्रस्तुत कर सको, फुल लेंथ प्ले, 2 बार 2 तरह के हमनी के भाई धनाराय जीवत निकले रहल। और ओकर बाद कई भी ऐसे पॉलिटिकल नाटक कर ली जा और घरेलू नाटक भी करी जा, जो कि आदमी देख के सकी एगो अच्छा रस अपन में आने, तो ऐसे खुद कर ली जा ताकि जनता लोग पसंद करी, हमनी के वाह वाह कर जा।
कौन कौन भाषा में नाटक प्रस्तुत कर लेबा? हम हिंदी, भोजपुरी, क्रियोल, हम्म। लेकिन तेलुगु होते हुए भी हाँ, तेलुगु तेलुगु थोड़ा speaking क्या जानी हो, न जा, लेकिन अभी तक नाटक नहीं करी। अभी तक नाटक नहीं नहीं, तो चला आशा छोटा से हम हिंदी पढ़ ली, हमारे बच्चा लोग सब हिंदी पढ़लक, हिंदी में हम बहुत डेवलप हो गई, लेकिन तेलुगु तो समझेला। समझिला, बात सकब भी करी थोड़ा थोड़ा। तो भविष्य में के जानी एगो नाटक तेलुगु में? तेलुगु में, हाँ जरूर, जरूर, जब जरूर। खेलबा जा तो हमने के कार्यक्रम में जरूर आइए जा। हाँ, जरूर जरूर आओ जा। हाँ। सुमिल दत्त जी, जब से नाटक खेलेला समाज तोहरा कौन नजरिए से देखेला? तोहर परिवार, खुद के परिवार के सदस्य तोहरा कौन नजरिया से देखेला? जहाँ काम करेला कौन नजरिया से देखेला वो लोग? तो सबसे पहले समाज में आपकी इज्जत होता है, और परिवार लोग, शायद परिवार, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे परिवार में जो मेरी पत्नी है उसका सहयोग बहुत है, वो सहयोग देते हैं। और ये वैसे तो घर में जब रिहर्सल में जाते हैं तो देर हो जाते हैं, तो वो सब समझती है। और मुझे बहुत मौका मिला, और ये जो समाज में आपकी इज़्ज़त बढ़ जाता है, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि आपने कुछ संदेश दिया है उन लोगों को। और ज़्यादातर हमारे नाटक में जो है वो संदेश देते हैं। वैसे जो नाटक अभी हाल ही में जो फाइनल में आया था, उसमें एक बहुत सुंदर संदेश है, स्वर्ग से सुंदर, जिसमें बहुत संदेश है उसमें। तो वो भी आदमी लोग देख कर वो खुश होते हैं, और आपकी इज़्ज़त बढ़ जाता है। जहाँ नौकरी भी करते हैं वहाँ पर भी आपको इज़्ज़त मिलता है। सभी लोग बोलते हैं आते क्या बता ये मैं शायद ये एक बहुत भारी बात है कि आपको कुछ सम्मान मिलता है, इज़्ज़त मिलती है। ऐसे कलाकारों को हमारे मॉरिशस में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा और MFDC द्वारा भी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज हो रही है इन कलाकारों के लिए, ताकि वे लोग आए, अपनी प्रतिभा, अपनी कला, अपनी टैलेंट्स, अपने स्किल्स को जनता के सामने लाएं। तो कार्यक्रम के अंत तक पहुंच रहे हैं। जिनान जी, वही प्रश्न आपसे, जब से आप नाटक में भाग लेते हैं, परिवार, समाज या फिर आप जहाँ पे काम करते हैं, कौन नजरिया से वो लोग तोहरा देखे लग जा? बहुत अच्छा नज़र से देखे रंजा, और उन लोग के नज़र में हमने के एगो हीरो हैं सब। जब नाटक देखे रंजा टीवी पर, स्टेज पर, कहीं पर, तो जहाँ भी हमने के मुलाकात होला, हाथ मिला के बधाई देवे रंजा कि बहुत अच्छा खेल ले, तू लोग के नाटक अच्छा रहल, सुंदर रहल, सब बहुत सैटिस्फाई लीजा, और अच्छा विचार में भी मिलल हमने के। तो ये उद्देश्य लेके हमने अभी तक नाटक में ही सर। कार्यक्रम के अंत में कोनो खास संदेश हमनी के जनता लोग जोन तोहरा देखत वन जा हुआ परी? हाँ, संदेश सब बहुत अच्छा प्रश्न पूछला हमर से। हम संदेश यही देवत है कि देखा ना, हमनी के जन मंच जात जात लुप्त होइले जाता। हम आशा करते हैं कि अभी के नौजवान लोग जन उठत हों जा, ई मंच के और भी बढ़ियन जा, अच्छा अच्छा नाटक भी पेश करियन जा, सुंदर सुंदर नाटक पेश करियन जा, ताकि देखे होला। हम तो पूर्वज जैसे आज जैसे काल नहीं है जा, लेकिन आगे चलकर वो प्रगति करियन सर नाटक के क्षेत्र में। सुमिल दत्त जी, जैसे जिनान जी बतावत वन कि नौजवान के चाहना प्रोत्साहित करे के, सुमिल दत्त जी एक बार फिर से आपसे, हमने देखा आपके नाटक में एक नौजवान ने भाग लिया था, इसके बारे में बताइए। हाँ, हमने मौका दिया एक नौजवान को भाग लेने के लिए, वो रवीना रमन जी, वो फीमेल कैरेक्टर थी उस नाटक में। उसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और अच्छी तरह से करती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा मंजे हुए कलाकार वो नौजवान है, लेकिन टैलेंट है उसमें, लेकिन बस उसको समय निकाल कर आना चाहिए। तो यहाँ पे कार्यक्रम के अंत तक पहुँच गए हैं जिनान जी, सुमिल दत्त जी, आप लोगों के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह नाटक को आगे बढ़ाते रहें और सीखने का मौका मिले आपको, और नौजवानों को भी सिखाए, नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ मौका दें।
तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत नमस्ते। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें मौका दिया आपके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। बस एक संदेश हमारे नौजवानों के लिए, अगर आप भी दिलचस्पी दिखाते हैं नाटक में भाग लेने के लिए तो ज़रूर बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। या तो आप अपनी बैठका में, मंदिर में, या फिर किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज या फिर MFDC द्वारा आप लोग नाटक में भाग ले सकते हैं। चलिए, हमारी कोशिश यही है कि कलाकारों की प्रतिभा को आप तक पहुंचाना। अभी के लिए हमारी ओर से नमस्ते। गोरो के डकारों के, बालों के, गोरो के डकारों के। चाची मौसी नानी नाचू हो, चाची मौसी नानी नाचू हो।